अगर आप आसमान से नीचे देखें तो पूरी धरती पर इंसानों का बनाया हुआ सिर्फ एक निशान ऐसा है जो वक्त को भी मात देता है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवार नहीं है, ये एक अजगर है जो पहाड़ों पर लेटा है। ये 21,000 किलोमीटर लंबी एक कब्रगाह है और ये एक सबूत है इंसान की उस जिद का जिसने कुदरत और दुश्मन दोनों को हराने की कसम खाई थी। लोग इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, लेकिन जिन लाखों मजदूरों ने इसे बनाया उनके लिए ये शान नहीं, उनकी मौत का फरमान थी। आज हम चलेंगे उस सफर पर जहां हर पत्थर के नीचे एक कहानी दबी है। कहानी शुरू होती है आज से 2200 साल पहले। चीन तब एक देश नहीं था, बल्कि 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। हर राज्य एक दूसरे का दुश्मन, लेकिन उत्तर के पहाड़ों के उस पार एक खतरा मंडरा रहा था, हूण और मंगोल। वे हवा की रफ्तार से घोड़ों पर आते, गांव को लूटते और गायब हो जाते। तभी उदय हुआ एक क्रूर और ताकतवर सम्राट का, किन शी हुआंग। उसने चीन को एक किया और पहला सम्राट बना, लेकिन उसे पता था अगर उत्तर के राक्षसों को नहीं रोका गया तो उसका साम्राज्य राख हो जाएगा। उसने एक ऐसा आदेश दिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन सभी छोटी दीवारों को तोड़ दो जो हमें बांटती हैं, और एक ऐसी विशाल दीवार बनाओ जो हमें बचा सके। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा निर्माण कार्य। लेकिन दीवार बनाना कोई आसान काम नहीं था। सम्राट ने सेना, किसानों और कैदियों को काम पर लगा दिया। संख्या 3 लाख से भी ज्यादा। जरा सोचिए, ना कोई मशीन, ना क्रेन, ना ट्रक, सिर्फ इंसानी हाथ और पीठ पर लदे हुए भारी पत्थर। पहाड़ इतने खड़े थे कि एक पत्थर ऊपर ले जाने में कई दिन लग जाते थे। इतिहासकार कहते हैं कि चीन की दीवार के हर एक फीट के नीचे एक मजदूर की लाश है। सर्दी, भूख और थकान से जो गिरता, उसे वहीं दीवार की नींव में दफना दिया जाता। इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान यूं ही नहीं कहा जाता। एक पुरानी चीनी कहावत है, मेंग जियांग नू की कहानी। उसका पति शादी के कुछ दिन बाद ही दीवार बनाने भेज दिया गया। जब वो सर्दी के कपड़े लेकर वहां पहुंची तो पता चला कि वो मर चुका है और दीवार में चुनवा दिया गया है। कहते हैं उसकी चीख ने दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया था और वहां उसे अपने पति की हड्डियां मिली। ये कहानी सच हो या झूठ, लेकिन ये उस दर्द को बयां करती है जो इस दीवार की नींव में है। सदियां बीत गईं, पुरानी मिट्टी की दीवारें बारिश और हवा से ढह गईं, और फिर आया मिंग राजवंश। उन्हें एहसास हुआ कि मिट्टी की दीवारें मंगोलों के लोहे के हथियारों को नहीं रोक सकती। उन्होंने फैसला किया, अब दीवार मिट्टी की नहीं, ईंट और पत्थर की बनेगी। यहाँ एक दिलचस्प राज है। मिंग इंजीनियरों ने ईंटों को जोड़ने के लिए जो मसाला बनाया, उसमें एक खास चीज डाली गई थी। वो थी चिपचिपे चावल। जी हाँ, वही चावल जो हम खाते हैं। इसने दीवार को इतना मजबूत बना दिया कि आज 600 साल बाद भी बुलडोजर इसे आसानी से नहीं तोड़ पाते। ये सिर्फ दीवार नहीं, ये एक सुपर हाईवे था। दीवार के ऊपर 5 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे, और इसकी सबसे बड़ी ताकत थी स्मोक सिग्नल। जैसे ही दुश्मन दिखता, पहले टावर से धुआं उठता, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। सिर्फ 24 घंटे में दुश्मन के हमले की खबर 500 किलोमीटर दूर राजा तक पहुंच जाती। ये उस जमाने का इंटरनेट था। इतनी मजबूती, इतनी ऊंचाई और लाखों सैनिकों का पहरा। ऐसा लगता था कि चीन अब अजेय है, लेकिन इतिहास गवाह है, दीवारें कभी बाहर से नहीं टूटती, वे हमेशा भीतर से खोली जाती हैं। साल 1644। मंचूरियन सेना दीवार के बाहर खड़ी थी, लेकिन वे दीवार को भेद नहीं पा रहे थे। तभी चीन का एक जनरल वू सांगगुई अपने ही सम्राट से नाराज हो गया। उसने शानहाई पास के विशाल दरवाजे दुश्मनों के लिए खोल दिए। जिस दीवार को बनाने में 2000 साल लगे, लाखों जाने गईं, वो एक पल की गद्दारी के आगे बेकार हो गई। दुश्मन अंदर घुसाए, मिंग वंश खत्म हुआ और चीन पर एक नए राजवंश का कब्जा हो गया। आज ये दीवार खामोश है। अब यहाँ तीरों की बौछार नहीं होती, बल्कि दुनिया भर से आए सैलानियों के कैमरों की फ्लैश चमकती है। अंतरिक्ष से देखने पर ये भले ही ना दिखे, लेकिन जमीन पर खड़े होकर ये इंसान के हौसले की सबसे बड़ी निशानी है। ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी हदें पार कर सकते हैं। चीन की ये विशाल दीवार एक लकीर है, इतिहास और वर्तमान के बीच।
एक पत्थर का ड्रैगन जो अब सो रहा है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा जागती रहेगी।